मुनि श्री तरुण सागर महाराज जी के कड़वे अनमोल वचन। पहला है, जीवन में परिवर्तन कब आएगा। जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब आप बदलेंगे। सामने वाला नहीं बदलने वाला, आपको बदलना होगा। आपकी पत्नी नहीं बदलेगी, आपको बदलना होगा। आपका पति नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा। आपके पड़ोसी नहीं बदलेंगे, आपको बदलना होगा। जो प्रकृति ने दिया है वो दे दिया। हम अपने चेहरे का रंग तो नहीं बदल सकते, पर अपने जीने का ढंग तो बदल सकते हैं। दूसरा है, अपने को बदलो, अपने मन को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने नज़रियों को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो। जब नज़रें बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं। तीसरा है, अपनी ज़ुबान पर काबू रखिए। घर परिवार में अधिकतर झगड़े इस ज़ुबान के कारण ही होते हैं। चुप रहना भी ज़रूरी है। चुप रहने की आदत डालें। पूरे दिन में 1 घंटा मौन रहिए। 1 घंटा नहीं रख सकते तो कम से कम आधे घंटे का मौन रखिए। नहीं रख सकते तो 15 मिनट का मौन रखिए। नहीं रख सकते तो कम से कम भोजन तो मौन रहकर करिए। चौथा है, इस देश को विवेकानंद जैसे हिंदू और अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। पांचवा, जीवन में माता, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन में 3 आशीर्वाद जरूरी है। बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। माँ बचपन को संभाल देती है, महात्मा जवानी को सुधार देता है और बुढ़ापे को परमात्मा संभाल लेता है। 6 आदमी की औकात 1 मुट्ठी राख से ज़्यादा नहीं है, पर अपने को चक्रवर्ती का बाप समझता है। 1 माचिस की तिल्ली, 1 लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। 7 हर हाल में मुस्कुराने की आदत डाल लो। जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का पर्याय बन जाएगा। औरों की मदद करें बिना फायदे के। मिलना जुलना सीखिए बिना मतलब के। जीवन जीना सीखिए बिना दिखावे के और मुस्कुराना सीखिए बिना सेल्फी के। 8वां, मोबाइल की बड़ी माया है, सब खत्म कर दिया। घंटी, टॉर्च, कैलेंडर, कैमरा, चिट्ठी, जिंदगी का सुकून सब खत्म और बीवी के हाथ लग गया तो आप भी खत्म। 9 माँ बच्चे के पेट पर देखती है कि पेट भरा है या नहीं और पत्नी हमेशा पति की जेब देखती है। 10 भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना और पीट देना, पर कभी भी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल बंद करने से सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। 11 जिस दिन हमारे देश की नीति के साथ नीयत अच्छी हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, और नीति के साथ नीयत अच्छी नहीं होगी तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। 12 अपना तन मन अपने परिवार को देना चल जाएगा, अपना धन सगे संबंधी को देना चल जाएगा, लेकिन अपना दिल ईश्वर के सिवा किसी को मत देना। 13 रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीतना वास्तव में क्या है, वो तो बस अपने मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से दौड़ता है। तो जब भी जीवन में आपको तकलीफ हो और कोई मार्ग ना दिखाई दे तो समझ लेना कि मालिक आपको जिताना चाहता है। 14 जिस पर माया का जादू चल गया वो संसारी हो गया, और जिस पर प्रभु का जादू चल गया वो संत हो गया। 15 सच्ची नींद और सच्चा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए। बिना पसीने की कमाई पाप की कमाई होती है। 16 गुलाब कांटों में खिलता है और मुस्कुराता है। तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ तो लोग तुमसे गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, और कुत्ता चाहे तो भी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्य के भाग में ही है, इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। 17 4 बातों को कचरे के डब्बे में डाल दो। पहला है, लोग क्या कहेंगे।
दूसरा है मुझसे नहीं होगा, तीसरा मेरा तो भाग्य ही खराब है, चौथा अभी मेरा मूड नहीं है। 18 डॉक्टर और गुरु के सामने झूठ मत बोलिए, क्योंकि यह झूठ बहुत महंगा पड़ सकता है। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। डॉक्टर के सामने झूठ बोलने से रोग का निदान नहीं होगा। डॉक्टर और गुरु के सामने एकदम सरल और तरल बनकर पेश हो। आप कितने भी होशियार क्यों ना हो तो भी डॉक्टर और गुरु के सामने अपनी होशियारी मत दिखाइए, क्योंकि यह होशियारी बिल्कुल काम नहीं आती। ऐसी और अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।